चलिए हाय आप सभी लोगों को जय श्री श्याम। आज की क्लास में उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे और पढ़ाई अपनी स्वस्थ के साथ साथ जारी भी रखे होंगे। और एग्जाम आपके पास है और हमें उम्मीद है कि एग्जाम अगर आपके पास है तो मैं आपको एक व्हाट्सएप पर एक वीडियो डाला हूँ। हमें उम्मीद है कि आप खा कर जो है खा कर आप उसी लेवल में होने वाले हैं और हम इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि भगवान करे कि आप लोग उस लेवल के हो जाएं। ये बहुत खुशी की बात हो। चलिए आखिर आप लोग जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर देख लीजिएगा, बहुत सुंदर सा वीडियो दिए हैं। आप में रहिए, हमारी यही दुआ है आपको। ठीक है, तो चलिए हमारे क्लास शुरू होता है। खिया रहा है कि नहीं खिया रहा है तो हम लोग बाद में निपटेंगे। रामगढ़ राज, आइए हम लोग रामगढ़ राज की कहानी शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए इधर, रामगढ़ राज की हमारी कहानियां शुरू होता है। रामगढ़ राज के ध्यान दीजिए, हेलो ध्यान दीजिए। रामगढ़ राज की स्थापना हुआ था 1338 ईस्वी में। हम पढ़ रहे हैं 1368। रामगढ़ राज की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने किया। कौन किया था? बागदेव सिंह ने। बागदेव सिंह को सबसे बड़का बात ये है, जानिएगा, बागदेव सिंह अपना राज्य को जो है ना बड़ा राजधानी को बहुत ज्यादा परिवर्तन करता था। अपना राजधानी बदलते रहता था, कभी यहाँ तो कभी वहाँ तो कभी यहाँ। अपने शासन काल में, अपने पूरे शासन काल में 6 बार इसने राजधानी चेंज कर दिया। कितने बार? 6 बार। यानी कि कह सकते हैं कि बागदेव सिंह यानी कि रामगढ़ राज का टोटल राजधानी कितने बार चेंज हुए? 6 बार राजधानी जो है ना यहाँ से वहाँ बदल गया। लेकिन आप कहेंगे कारण क्या था कि बदलना, एक स्थान से दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, कहीं पे बदलना क्या कारण था? सबसे बड़ा उसका मूल्य कारण था कि बागदेव सिंह को सबसे ज्यादा डर था मुगलों के आक्रमण से। इससे मुगलों के आक्रमण से। तो कभी यहाँ वहाँ राजधानी रखने से उसको फायदा ही होता था कि मुगलों को एग्जैक्ट चीजें नहीं पता हो पाता था कि ये राजधानी इसका कहाँ है। ठीक है, कभी यहाँ राजधानी रखता तो कभी उठा कर वहां ले चला जाता, कभी और जगह ले चला जाता। इसी प्रक्रिया में जो है ना बागदेव सिंह जो था अपना राजधानी को बदला करता था, जिससे एग्जैक्ट लोकेशन जो है मुगलों को नहीं पता चलता था। समझ में आ रहा है? और वो असफल रहा करता था। अब रही बात की अगर मुगलों का आक्रमण अगर बागदेव सिंह के ऊपर होता तो क्या हो सकता था? तो बागदेव सिंह पहला बात है कि अपना राजधानी बदल देता था। अगर जहाँ से राजधानी उठाकर कहीं दूसरी जगह पर ले गया होगा तो अगर मुगल उस जगह पे आक्रमण करने जाएगा उससे पहले बागदेव सिंह को पता चल जाएगा कि भाई वहां पे मुगल आक्रमण किया जाए, तो इसका फायदा बागदेव सिंह को मिल जाता था। समझ में आ रहा है? कुल इसने 3672 गांव को लूट लिया, अपने अधिकार में कर लिया। समझ में आया? अधिकार में इतने गांव इसके अंदर काम करते थे, जिसमें से ध्यान रखिएगा रामगढ़ राज का स्थापना का कारण था नागवंश के शासकों के साथ मतभेद होना। इसमें क्या हुआ था कि बागदेव सिंह और बागदेव सिंह के बड़े भाई दोनों जो है नागवंश के जो है सभागार में पहुंचे थे वहीं पे, क्योंकि आपको बता देते हैं रामगढ़ राज से पहले बागदेव सिंह जो था ना नागवंश के अधीन काम करता था, चाहे इसके भाई हो चाहे वो दोनों। तो जब इनका मतभेद हुआ यानी कि बागदेव सिंह का मतभेद नागवंश के सभागार में हुआ तो इसे बहुत खराब लगा और इसने उसी समय प्रतिज्ञा करके वहां से निकला कि मैं खुद से जो है एक अपना राज्य बनाऊंगा। ठीक है, कुछ परगने को जीतेगा। तो इसने सबसे पहले कहा किया बागदेव सिंह बड़का गांव के कर्णपुरा पहुंचा। बड़का गांव हजारीबाग पड़ता है, वहां पे एक जगह है कर्णपुरा, वहां पहुंचा। वहां के क्षेत्रीय जो राजवंश थे, क्षेत्रीय राजवंश मतलब कहने का मतलब क्षेत्रीय शासक थे, उसको सबसे पहले इसने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और जब इसने पराजित किया तो उस अधिकार उसके क्षेत्र में आया। फिर उसी से धीरे धीरे करके इसने रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और बोकारो और सारी जगहों को क्या किया? अपने क्षेत्र में अधिकार में कर दिया। आप समझिएगा कि रामगढ़ से शुरू होता है, ऊपर में हजारीबाग, कोडरमा, चतरा ऐसे होते हुए जो है कहां तक बोकारो तक जो है ना वो क्या कर लेता है? लपेट लेता है पूरे एरिया को, जिसमें 3672 गांव आते हैं। राइट, समझ में आ गया? इसकी राजधानी जो प्रथम राजधानी था जब बागदेव सिंह ने स्थापना किया था तो उसकी राजधानी थी सिसिया। कहाँ थी? सिसिया। इसकी प्रथम राजधानी माना जाता है। क्या था? प्रथम राजधानी। अंतिम राजधानी जो था यानी कि
रामगढ़ राज्य का अंतिम राजधानी जो है वो कहाँ है? बदमा। कहाँ था? बदमा। प्रथम राजधानी कहाँ था? सीसिया। अंतिम राजधानी बदमा। अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा कामाख्या नारायण सिंह था। कौन था? अंतिम राजा यानी कि अंतिम राजा जो था कामाख्या नारायण सिंह था। किसका? रामगढ़ राज। रामगढ़ राज का अंतिम शासक कौन रहा? कामाख्या नारायण सिंह। बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज की स्थापना से पहले बड़का गांव कर्णपुरा को जीत लिया था। कहां से? जब नागवंश से इसका मतभेद हुआ था तब उसने सबसे पहले बड़का गांव के कर्णपुरा गया और वहां पे सबसे पहले जो है ना उसको जीतने का काम किया। 21 परगना पर अधिकार कर लिया था। किसने? बागदेव सिंह ने 21 परगना पे अधिकार किया और वही 21 परगना मिला के कुल कितना गांव हो गया? 36 गांव। आपस में और भी थे छोटे मोटे से। ठीक है, रामगढ़ 21 परगना एक रामगढ़ राज बन गया, यानी 21 परगना को मिलाकर कितना कौन सा राज्य का निर्माण कराया? रामगढ़। सवाल पूछेगा कि एक रामगढ़ राज की स्थापना कितने परगना कितने जगहों को मिलाकर किया गया था? ठीक है, तो आपको बताना है 21 परगना को एक में मिला दिया गया और उसके बाद एक राज्य का निर्माण हुआ जिसके रामगढ़ राज कहा जाता है। बागदेव सिंह ने अपनी राजधानी को समय समय पर क्या करता था? बदला करता था। तुरंत थोड़ा देर पहले बताए थे कि रामगढ़ मतलब कि बागदेव सिंह अपना राजधानी को समय अनुसार क्या कर देता था? उसे बदल देता था। कारण क्या था? कारण चलिए आइए देखते हैं कारण क्या था। रामगढ़ राज का सर्वाधिक उत्कर्ष दलेल सिंह के समय में था। यानी कि कहने का मतलब ये है कारण इसका समझ में आ गया है ना कि क्यों बदला था? मुगलों के कारण ऐसा करता था, मुगल के आक्रमण से। रामगढ़ राज का सर्वाधिक उत्कर्ष दलेल सिंह के समय में था। रामगढ़ राज का सर्वाधिक उत्कर्ष था दलेल सिंह के समय में। उत्कर्ष का मतलब ये होता है कि राजस्व, उत्कर्ष का मतलब ये होता है कि वर्चस्व। समझ में आया? सबसे ज्यादा उत्कर्ष यानी कि खुशी का माहौल सबसे ज्यादा दलेल सिंह क्या बोलते हैं? दलेल सिंह के शासनकाल में रहा था। समझ में आया? कहाँ? रामगढ़ राज। दलेल सिंह का शासनकाल 1667 से लेके 1724 तक चला था। इसका शासनकाल चला था। दलेल सिंह ने मगर सिंह की हत्या कर दिया। दलेल सिंह किसका हत्या कर देता है? मगर सिंह की हत्या कर देता है। ठीक है, मगर सिंह की हत्या करने के बाद मुगलों से अब देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखा है मुगलों से बचने के लिए किले का निर्माण कराया जाता था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रामगढ़ राज का एक सबसे बड़ा खासियत था, अभी तो कोई ऐसा राज नहीं हुआ था, चाहे जितने भी वंश हुए किसी वंश ने आज तक ये काम नहीं किया है जो रामगढ़ राज में हुआ है। रामगढ़ राज में ये हुआ करता था कोई भी आज तक शासक जो है ना मुगलों से बचने के लिए किला का निर्माण नहीं किया है। याद रखिएगा माइंडसेट करके। यह पहला शासक जो है, पहला राज है रामगढ़ राज या दलेल सिंह है ऐसा पहला शासक था जो मुगलों से बचने के लिए किले का निर्माण किया करता था। किसका? किले का निर्माण करता था। कैथा शिव मंदिर बनवाया जिसे 2016 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया। किसने बनवाया था? दलेल सिंह ने जो है कैथा शिव मंदिर का निर्माण कराया। कैथा में शिव मंदिर का निर्माण कराया और वो आज राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित कर दिया गया। दलेल सिंह नागपुरी कवि यानी कि कहने का मतलब है कि दलेल सिंह नागपुरी कवि जानता था। नागपुरी का वो क्या था? विद्वान था। क्या था? विद्वान था। दलेल सिंह नागपुरी के विद्वान था। दलेल सिंह के अपने शासनकाल में 6 बार जो है ना राजधानी बदल दी। लीजिए, दलेल सिंह अपने शासनकाल में 6 बार राजधानी बदल दिया, तो समझिए कि बाकी जो शासक हुए होंगे कितने बार राजधानी बदल दिए होंगे? कई बार बदल दिए होंगे, है नहीं? इसका मतलब है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना है कि रामगढ़ राज में सबसे ज्यादा बात राजधानी बदलने का काम किसने किया था? किसने किया था? रामगढ़ राज। अब देखिए रामगढ़ राज उसके बाद रामगढ़ राज के जो है ना क्या बोलते हैं अस्तित्व को अब यहाँ समाप्त होगा धीरे धीरे। रामगढ़ राज को समाप्त 26 जनवरी 1955 ईस्वी को, यहाँ 55 लिखा है ध्यान रखिएगा। क्या है 55? वो बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3
बिहार 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार समाप्त कर दिया गया। यानी कि रामगढ़ जो राज्य था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर रामगढ़ राज्य के आप बोल रहे हैं कि राज्य की दर्जा समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए पहले क्या होता था कि 2, 4, 10 गांव को मिलाकर एगो राज्य बना दिया करते थे, जिसका खुद का कोई एक शासक हुआ करता था, जिसे हम राजा कहते हैं। जैसे आज आपके राज्य में, जैसे आप अभी हम लोग झारखंड में, झारखंड के जो सीएम हैं श्री हेमंत सोरेन जी, है ना। तो एक कहने का मतलब है बहुत सारे गांव मिलाकर एक राज्य बनाया गया, हाँ या नहीं? बहुत सारे गांव मिलाकर क्या बनाया गया? राज्य बनाया गया। तो उसी तरह के पहले के शासक क्या करते थे, 10-20 गांव को एक में मिला अपने कब्जे में कर लेते थे और वहाँ का राजा बन जाते थे, वहाँ का राजा हुआ करते थे। उनका राजा होना का मतलब है कि उनका राज है। क्या है? उनका राज्य है। जैसे अभी मुख्यमंत्री हमारे जो झारखंड के हैं, तो उनका झारखंड के मुख्यमंत्री हो है झारखंड राज्य के। तो उसी तरह का यहाँ का जो राजा बन जाते थे तो वो एक राज हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राज कहा जाता था। तो वही राज को अब समझिए कि ये राज जो है सबसे ज्यादा दिन तक आजादी के बाद भी चला। कौन चला आजादी के बाद भी? रामगढ़ राज जो है हमारे देश आजादी के बाद तक भी चला। यानी कि रामगढ़ राज दलेल सिंह का दिया हुआ है, सॉरी बागदेव सिंह का दिया हुआ शासनकाल। बागदेव सिंह 1368 ईस्वी में स्थापना किया और इसकी अस्तित्व को 26 जनवरी 1955 को समाप्त कर दिया गया। राइट। आप कल्पना कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा कोई भी जितने भी राज्य थे, कोई राज्य जो है इतना दिन तक नहीं चला। याद रख लीजिएगा, चाहे वो नागवंश का राज हो, चाहे वो क्षेत्रीय नागवंश क्या बोलते हैं चेर वंश का रहा हो, खिरवार वंश का रहा हो, चाहे छोटा नागपुर के नागवंश, कोई भी वंश का रहा हो झारखंड में, किसी वंश ने आज तक जो है ना इतने लंबे समय तक उसका राजपाट जो अस्तित्व में नहीं रहा। लेकिन याद रखिएगा दलेल सिंह का दिया हुआ रामगढ़ राज, इसका अस्तित्व जो है ना आजादी के बाद तक भी रहा। यह समझना है, गणतंत्र और स्वतंत्र के बाद भी की घटनाएं रह गई। यानी कि अब जिसके अधीन था उसको समाप्त करने का काम जो है किसने किया था? बिहार सरकार, बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम धारा 3 के तहत इसको खत्म कर दिया गया। समझिए, आप कल्पना कीजिए कि उस समय तक उसका अस्तित्व, 1955 तक इसका अस्तित्व रह गया। राइट। तो आपसे सवाल यह बहुत तगड़ा पूछा जाएगा, क्योंकि सवाल है जान, सवाल में जान है, बहुत ज्यादा जान है। इसलिए जान है स्थापना कब हुआ, खत्म कब हुआ, देश आजाद भी हमारा हो गया, संविधान लागू भी हो गया, उसके बाद जो है ना उसके बाद जो है इसका क्या होगा, अस्तित्व को समाप्त करा गया। यानी कि उस समय तक रामगढ़ राज था आजादी के समय में। हाँ या नहीं? हाँ। आइए आगे, अगला शासक आता है ढालभूम का ढाल वंश। कोई भी वंश आज तक जो है ना अपना राज्य को अस्तित्व बना के रखा, लेकिन देख लीजिए दलेल सिंह का दिया हुआ, बागदेव सिंह का दिया हुआ, कहां से कहां, समझे कि 1368 से लेके 600 साल तक जो है ना लगभग जो है इस लगभग एक गाँव एप्रोक्स मान सकते हैं कि इतना साल तक इसने क्या किया, रामगढ़ राज्य की स्थापना रहा। इसका मतलब ये है कि सबसे लंबा शासनकाल रहा। क्या रहा? सबसे लंबा। अब आइए, ढालभूम का ढालवन विस्तार कहां से कहां तक था? तो सिंहभूम तक इसका विस्तार था, पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था और सिंहभूम तक का था, समाप्त हो गया था। कोई दिक्कत समझ में आया नहीं आया? आ गया। उसके बाद है नरबलि प्रथा, यानी कि ढालभूम के राजवंश ढाल वंश में जो था नरबलि प्रथा प्रचलित था। नरबलि का मतलब है कि मनुष्य को बलि देना, ठीक है, उनकी एक प्रथाएं। उसके बाद आता है पंचायत राज। पंचायत राज यह मानभूम का शक्तिशाली राज माना जाता है। मानभूम का पंचायत राज के बारे में पीछे भी पढ़े हैं, इसके सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज माना जाता था। स्थापना की बात कर लिया जाए, स्थापना काशीपुर नरेश द्वारा कराया गया था।
काशीपुर के जो नरेश थे उन्हीं के द्वारा जो है पंचायत राज की स्थापना की। आपको मैं पढ़ाया था कि पंचायत राज के जो राज कपिला गाय था जिसे हम चौवर या चौवर भी कहा जाता है। नोट्स यानी कि वीवीआई है, इसका मतलब है कि पूछेगा 100% गारंटी है। हम आज लिख दे रहे हैं क्षेत्रीय कार्यकर्ता में पूछेगा, ये सवाल लिखा आएगा। लिखा है इस राज्य के राजाओं को गौमुखी राजा कहा जाता था। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इस राज्य के जितने भी राजा थे उन सभी राजाओं को क्या कहा जाता था? गौमुखी राजा कहा जाता था। अब आप कहेंगे कि तो भैया ये गौमुखी राजा गौमुखी राजा क्यों कहा जाता है? पहले बात सुनिए, गौमुखी राजा इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके घर में गाय का लालन पालन सबसे ज्यादा हुआ करता था। इनका राज्य चिन्ह था, इसलिए गौमुखी कहा जाता था। इनका सबसे इनकी इम्पोर्टेंस यही था, यानी कि इनको गौमुखी राजा कहा जाता था। हमें उम्मीद है कि आपको शायद समझ में आ ही गया हो। देख लें, बताइए क्या समझ में नहीं आया, हम आगे बात करेंगे। आ गया? तो चलिए आज हमारी क्लास यही पे समाप्त होता है। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद।